हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी नेचर लवर। आज मैं आप लोगों के साथ योर फेथ माय डेस्टिनी का पार्ट 7 शेयर करने वाली हूँ गाइस। जो भी कोई मेरे इस चैनल पर न्यू है, इस वीडियो पर न्यू है, वो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए जिससे कि आपको स्टोरी समझ में आ सके। एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और वीडियोस के लिए। और अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दिया करो गाइस, प्लीज़ कर दिया करो। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी वीइंग को और वीइंग के सिबलिंग्स को और नी मिंजे और नी हेसांग, इन सबको लेंसी चैन और वांग जी अपने घर पर ही रोक लेते हैं। पार्टी एंड होने के बाद वीइंग वांग जी को बता देता है, वो दोनों इतना क्लोज, फर्स्ट मीटिंग में ही इतना क्लोज आ गए थे, उनको एक दूसरे को पर इतना विश्वास हो गया था कि वो अपने बारे में सारी बातें बता देना चाहते थे। उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं, वो सब कुछ एक दूसरे को बताना चाहते थे। वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। उन्हें उनके बीच में इतना प्यार है, उनको खुद को नहीं पता कि बस एक बार उन लोगों ने बस एक बार एक दूसरे को देखा और उनको इतना प्यार हो गया एक दूसरे से, उनको खुद को भी नहीं पता कि ऐसे कैसे हो गया। अब हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। वांग जी जो सावल लेने गया हुआ था, वो सावल लेकर आता है और वो सामने देखता है तो वीइंग जो कि उसके फैमिली फ़ोटो को लेकर खड़ा हुआ था, वो वीइंग के पास आता है वांग जी और कहता है कि ये मेरा फैमिली फ़ोटो है और इसमें मैं बहुत छोटा हूँ ना, तुम्हें अच्छा लगा ये फ़ोटो? तब वीइंग अपना सिर हाँ में हिलाता है और कहता है कि आप इसमें काका बहुत अच्छे लग रहे हो, आपको नहीं पता, आप ना बहुत क्यूट लग रहे हो इस फ़ोटो में। तब वांग जी कहता है कि वीइंग अब तुम सावल लेने जाओ और सावल लेकर जल्दी से आओ, मुझे नींद आ रही है, हमें कल सुबह मॉर्निंग में घूमने भी तो जाना है ना। तब वीइंग कहता है कि वीइंग धीरे से कहता, बहुत धीरे से, कि गागा क्या मैं दूसरे रूम में नहीं रह सकता हूँ? तो वांग जी कहता है कि लेकिन क्यों वीइंग, क्या हम एक रूम में नहीं रह सकते हैं? क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? तब वीइंग कहता है कि मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है काका, लेकिन ऐसे शादी से पहले एक ही रूम में नहीं रहते हैं ना। तब वांग जी कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा। और वैसे तुम क्या सोच रहे थे कि मैं क्या करने वाला हूँ तुम्हारे साथ? वीइंग को इतनी ज़्यादा शर्म आ जाती है, वो इतना ज़्यादा शाई फील करता है कि वो वहाँ से चला जाता है शर्माते हुए, अपना सिर नीचे झुका के वो वहाँ से चला जाता है। गाइस आई एम सॉरी अगर आपको आवाज़ आ रही हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, उसके लिए आई एम सॉरी। आप प्लीज़ साउंड को इग्नोर कीजिएगा बारिश के। वीइंग सावल लेकर आता है तो वो देखता है कि वांग जी उसका बेड पर बैठकर इंतज़ार कर रहा है। एंड वीइंग इतना ज़्यादा हॉट लग रहा था और नाइट सूट में बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। वांग जी जब उसको देखता है तो वो देखता ही रह जाता है, लेकिन वांग जी अपने आप को कंट्रोल करता है और अपनी जगह पे जाके लेट जाता है और वीइंग को इशारे से कहता है कि यहाँ पे आके लेट जाओ, हाथ से इशारा करके कहता है कि यहाँ पे आके लेट जाओ। वीइंग ऐसा ही करता है, वो है क्या बैठ के उस साइड पे लेट जाता है जहाँ वांग जी कहता है। वांग जी कहता है कि क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ वीइंग, बस मैं तुम्हारा हाथ पकड़ कर सोना चाहता हूँ। तब वीइंग बहुत ज़्यादा शर्माते हुए, उसको इतनी ज़्यादा शाईनेस, उसको बहुत ज़्यादा शाई फील हो रहा था, वो अपना हाथ देता है वांग जी की साइड पे देता है। वांग जी उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि वीइंग तुम्हारे हाथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, तुम्हारे हैंड, और उनको किस कर लेता है। वांग जी ने लिटरली वीइंग के हाथ पे किस कर लिया था। वीइंग उसके पूरे बॉडी में ऐसे गूज़बम्स आ गए थे, उसकी बॉडी इतना ज़्यादा रिएक्ट कर रही थी। और वांग जी इस चीज़ को देख के एक ईविल स्माइल देता है और कहता है कि वीइंग सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। बिकॉज वीइंग के फेस से ना दिख रहा था कि वो कितना ज़्यादा घबरा गया कि कहीं कुछ हो ना जाए। और वांग जी उसके हाथ को ऐसे ही पकड़ के अपने सीने से लगा के सो जाता है। पूरी नाइट वो दोनों ऐसे ही सोए थे, लेकिन नाइट में उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वीइंग वांग जी के ऊपर आ गया। जब वांग जी सुबह 5 बजे उठता है,
मॉर्निंग में, तो वो देखता है कि उसकी चेस्ट पे उसको वेट फील होता है। वो देखता है वहाँ पे आंखें घुमा के अपनी आई रोल करके, तो वहाँ पर वियिंग सोया हुआ था। वो बहुत ही ज़्यादा पीसफुली वहाँ पर सोया हुआ था। उसको ऐसे सोते हुए देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो उसको ऐसे सोते हुए देखकर ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके फोरहेड पर अपने हाथ को फिराता है और उसको एक किस करता है। वो उसको जगाना नहीं चाहता था, इस वजह से वांग जी लेटा रहता है। और पूरे 2 घंटे बाद वांग जी जब वॉच की तरफ देखता है कि 7 बज गए, तब जाके वांग जी वियिंग को उठाता है कि वियिंग उठ जाओ प्लीज़, सुबह के 7 बज रहे हैं, उठ जाओ। वियिंग अपनी आँखों को मेरते हुए जब वो आंखें खोलता है तो उसको ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील होता है अपने नीचे, अपने सिर के नीचे। और वो देखता है तो वो वांग जी चेस्ट पर सोया हुआ था। उसको इतना ज़्यादा साई फील होता है कि वो अचानक से एक झटके में वहाँ से उठकर खड़ा हो जाता है और सीधा बाथरूम में चला जाता है शावर लेने के लिए। शावर लेकर वो थोड़ी देर बाद बाहर निकल के आता है और उसने सिर्फ एक टॉवल पहना हुआ था। वो अपने क्लॉथ ले जाना भूल गया था। वो सिर्फ और सिर्फ टॉवल लपेट के ना आ जाता है और उसको ऐसे देख के वांग जी बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता। उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही थी। उसके माथे पे, फोरहेड पे पसीना आ गया था वियिंग को ऐसे देख के। वांग जी वियिंग की साइड कवर्ड में से निकाल के एक शर्ट को देता है और कहता है कि वियिंग आज के बाद कभी भी ऐसे बाहर मत निकल के आना बाथरूम में से। वियिंग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या था, इतना सॉफ्ट थे गागा मेरे नाइट में और अब जी क्या हुआ। और वांग जी ऐसा कह के सीधा बाथरूम में चला जाता है। वो हर्ट नहीं करना चाहता, उसको कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो सीधा जाके शावर लेता है पानी से, एकदम ठंडे पानी से कोल्ड शावर लेता है। पूरे आधे घंटे तक उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश करी और वो उसके बाद बाथरूम से बाहर निकल के आता है, अपने क्लॉथ्स को पहनता है। वियिंग वहीं पे बैठा हुआ था, उसी शर्ट को पहन के, उसने कुछ भी नहीं पहना था। वो बस इसी बात को सोच रहा था कि गागा ने उसकी ने ऐसा क्यों कहा, उसके गागा ने मुझसे ऐसा क्यों बोला। वो उसी बात को सोचने में लगा हुआ था। तब वांग जी कहता है कि आई एम सॉरी वियिंग, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं उस टाइम तुम नहीं समझोगे मैंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन मुझे माफ़ कर देना। मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। अब तुम ये कपड़े पहन लो। वांग जी वियिंग को क्लॉथ्स देता है निकाल के अपने अलमीरा में से और कहता है कि इन क्लॉथ्स को पहन लो, ये मैंने कल ही तुम्हारे लिए ख़रीदे थे न्यू। वियिंग जब ये सुनता है कि उसके लिए न्यू क्लॉथ्स खरीदे थे वांग जी ने, वो वांग जी को एकदम शॉक्ड होके ना देखने लगता है कि वांग जी गागा आपके पास मेरा साइज कहाँ से आया। वियिंग उन क्लॉथ्स को लेता है और अपने क्लॉथ्स को चेंज करने लगता है वांग जी के सामने ही। उसको कोई भी शर्म नहीं आ रही थी इस समय, थोड़ा सा साइनेस हो रहा था वो, लेकिन वो वांग जी के सामने ही चेंज करने लगता है। और वो वांग जी ने जो क्लॉथ उसके लिए ख़रीदे थे वो एकदम उसको फिक्स आए थे, एकदम फिक्स आए थे, उसको एकदम परफेक्टली आए थे। ये नहीं कि कोई लूज हो या कोई टाइट हो, नहीं, एकदम परफेक्टली उसको फिट आए थे। क्लॉथ्स पहनने के बाद वांग जी कहता है कि चलो हमें ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, सब लोग पहुंच गए होंगे। तब वियिंग का हाथ पकड़ के वांग जी लेके जाने लगता है। एंड दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है लैंसी चैन सुबह जल्दी उठ गए थे। वो 6 बजे ही उठ गए थे। वैसे तो 5 बजे सबको उठ जाना चाहिए था, लेकिन वो 6 बजे उठे थे बिकॉज हमें अब लास्ट नाइट का सीन दिखाया जाता है। लैंसी चैन बिल्कुल भी सो नहीं पा रहे थे। उन्हें पता है कि उनके घर में उनका बॉयफ्रेंड सो रहा है जियांग चेंग। वो कैसे सो सकते हैं, उनको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवटें बदल रहे थे। एंड दूसरी साइड जियांग चेंग भी करवटें बदल रहा था। वो लैंसी चैन के इतना पास होके ऐसे अलग कैसे रह सकता है, वो भी करवटें बदलने में लगा हुआ था। एंड लैंसी चैन को जब बिल्कुल सहन नहीं होता है तो वो अपने रूम में से जियांग चेंग के रूम के बाहर खड़े हो जाते हैं और बाहर खड़े होके वो नॉक करने ही वाले थे। उससे पहले ही जियांग चेंग अपने रूम का दरवाज़ा ओपन करता है और ओपन करके जैसे ही उसने देखा कि लैंसी चैन सामने खड़ा हुआ है तो वो तुरंत लैंसी चैन को हाथ पकड़ के अंदर खींचता है और उसको एक टाइट हक कर लेता है। और हक करते ही
मतलब हक करते टाइम पे ही लेन सीचेन ने दरवाज़ा बंद कर दिया, उसे लॉक कर दिया और लेन सीचेन जियांग चैंग को किस करने लग जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा डेस्परेटली वो उसको किस कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा इंटीमेटली वो उसको टच कर रहे थे और टच करते करते वो उसको अपनी गोद में उठा लेते हैं। वो उसको अपनी कमर पे दोनों साइड उसके पैरों को रैप करके उसको उठा लेते हैं जियांग चैंग को, और ले जाके बेड पे लिटा देते हैं और ख़ुद उसके ऊपर आ जाते हैं। और इनका एक हॉट सा सेशन होता है। हॉट से सेशन के बाद ये दोनों एक दूसरे को क्लीन करने में मदद करते हैं। हालांकि लेन सीचेन ने ही जियांग चैंग को क्लीन किया था, और उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं एक दूसरे को हक करके। और इनका ये हॉट सेशन काफ़ी टाइम तक चला था, नाइट में कम से कम 1.5-2 घंटे तक इनका ये सेशन चला था, जिस वजह से ये लेट हो गए थे सोने में। और इसलिए लेन सीचेन सुबह 6 बजे उठते हैं। वो जियांग चैंग को उठाते नहीं है, उनको पता है कि जियांग चैंग अभी इस हालत में नहीं है कि वो जल्दी उठे और उनकी वजह से जल्दी जागे और उनकी वजह से कोई भी काम वो करे ऐसा डिसिप्लिन वाला। और अंकल और डैड भी घर में नहीं है, फादर भी घर में नहीं है, तो उनको कोई टेंशन नहीं थी, उन्होंने जियांग चैंग को नहीं उठाया। इसके बाद जियांग चैंग को वो ठीक 7:30 बजे उठाते हैं और उसके फोरहेड पर हाथ फिराते हैं। हाथ फिराने के बाद वो कहते हैं जियांग चैंग उठ जाओ, सुबह के 7:30 बज रहे हैं, सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे ब्रेकफास्ट टेबल पर। तब जाके जियांग चैंग जागता है और जागने के बाद वो कहता है कि लेन सीचेन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया, सब लोगों को शक हो जाएगा हमारे ऊपर, तुम अब पहले नीचे जाओ और मैं आ जाऊँगा बाद में। तब लेन सीचेन कहता है कि नहीं, चलो मैं तुम्हारी सावल लेने में हेल्प कर देता हूँ। और लेन सीचेन जियांग चैंग कुछ कहता या कुछ करता उससे पहले ही जियांग चैंग को अपनी गोद में उठा लेते हैं और उसको सावल लेने के लिए बाथरूम में ले जाते हैं, उसकी सावल लेने में हेल्प करते हैं और उसको तैयार करके नीचे लेके जाते हैं। वांग जी इनको ऐसे लेट आया हुआ देख के, वांग जी और वीजिंग पहले ही पहुंच चुके थे, और वांग जी और वीजिंग जैसे ही देखते हैं कि लेन सीचेन और जियांग चैंग एक साथ आ रहे हैं, और जियांग चैंग की जो चाल है ना वो थोड़ा धीरे चल रहा है आज। इस चीज़ को देख के वीजिंग थोड़ा साई फील करता है, उसको ना अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ क्या हुआ होगा, इस चीज़ का अंदाज़ा उसको हो जाता है। और वांग जी तो कहता है गागा आपने क्या किया है जियांग चैंग के साथ जो वो आज चल भी नहीं पा रहा है। तब लेन सीचेन कहते हैं वांग जी तुम बहुत ज़्यादा सेमलेस होते जा रहे हो, दिन पे दिन कुछ ज़्यादा ही सेमलेस होते जा रहे हो, मेरा ब्रदर ऐसा तो नहीं था। तब वांग जी कहता है कि मैं हमेशा से ऐसा ही था, बस आपने कभी नोटिस नहीं किया। और ऐसा कह के अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। यानली, नी मिंजे, नी हैसांग ये लोग भी जियांग चैंग को ऐसे धीरे चलते हुए देखते हैं। यानली को कुछ समझ में नहीं आता है पहले, लेकिन फिर वो जब वो समझ जाती तो वो थोड़ा सा स्माइल करने लगती है। वो अपनी स्माइल को रोक ही नहीं पा रही थी, उनको इतना ज़्यादा स्माइल करते हुए जब देखता है ना जियांग चैंग, तो वो अपना मुंह बना लेता है कि सिजे आप भी, नी मिंजू, नी हैसांग सब लोग हंस रहे थे, वीजिंग भी हंस रहा था। नी हैसांग तो धीरे से विस्पर करते हुए जियांग चैंग के कान में कहता है कि आपको मज़ा तो बहुत आया होगा ना नाइट में। तब जियांग चैंग कहता है हैसांग अपना डिनर कर, अपना ब्रेकफास्ट करो शांति से, और मुझे भी करने दो मेरा ब्रेकफास्ट, ऐसे ना इतनी ज़्यादा सेमलेस मत बनो। इसके बाद ये लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद सब लोग कहते हैं कि अब हमें घर चलना चाहिए। नी मिंजू कहते हैं कि अब हमें घर चलना चाहिए, मुझे ड्यूटी पर जाना है आफ्टरनून के टाइम पे, मेरा आज हाफ डे है। इसके बाद लेन सीचेन भी कहते हैं कि हाँ मुझे भी यूनिवर्सिटी जाना है, और वीजिंग तुम्हारी भी तो आज क्लासेस है ना। तब वांग जी कहता है कि मैंने सबके लिए लीव ले ली है, किसी को भी कहीं भी नहीं जाना है, सब लोग आज मेरे साथ घूमने चलेंगे। तब लेन सीचेन देखते हैं वांग जी की साइड और कुछ कहते नहीं है। तभी वांग जी कहता है कि हम पहले है क्या पिकनिक पर जाएंगे, उसके बाद हम लोग मूवी देखने जाएंगे, और उसके बाद हम नाइट में डिनर करने वाले हैं एक अच्छे से रेस्टोरेंट में। मैंने पूरा दिन सोच के रखा है कि हमें कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, तो आप लोगों को ना कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग मेरे साथ चल रहे हो। देन इसके बाद वो सब तैयार हो जाते हैं। सारा सामान तैयार होने के बाद सब लोग 2 कार
एक कार में ये सब लोग नहीं आ पाते, इसी वजह से 2 कारें हुई थी और दोनों कारों में एक कार में 4 लोग और एक कार में 4 लोग, ऐसे करके ना ये लोग जाते हैं। नी मिंजू वीइंग से कहते हैं, वीइंग तुम मेरे साथ बैठो कार में। वांग जी का मुंह बन जाता है, लेकिन वीइंग नी ह्वेसांग के नी मिंजू के साथ बैठना चाहता था कार में, क्योंकि वो कार को बहुत अच्छी तरह से चलाते हैं। लेकिन वांग जी चाहता था कि वो वीइंग उसके साथ बैठे, लेकिन वीइंग रिफ्यूज़ कर देता है। कहता है कि मैं गागा को मना नहीं कर सकता हूँ, मैं आपके साथ बाद में बैठ जाऊँगा कार में, बाद में आप ड्राइव कर लेना मेरे साथ। लेकिन लैन सिचेन और जियांग चेंग वो दोनों एक साथ बैठे थे और उनको ऐसे देख के ना वांग जी को खून खौल रहा था। उसको इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था कि क्या, ये क्यों। और वांग जी के साथ में नियो ह्वेसांग था। नियो ह्वेसांग कहता है, वांग जी क्या तुम कार को ढंग से नहीं चला सकते हो, कभी इधर मोड़ रहे हो कभी उधर मोड़ रहे हो, मैं अपने गागा से शिकायत कर दूंगा तुम्हारी। और बैक सीट पे लैन सिचेन और जियांग चेंग बैठे हुए थे, वो भी शिकायत करने लगते हैं कि वांग जी क्या कर रहे हो। तभी लैन सिचेन कहते हैं कि वांग जी कार को रोको, अभी रोको। और वो नी मिंजू को कॉल करते हैं और कहते हैं कि नी मिंजू आप मेरी एक बात सुनो, नी ब्रदर आप वीइंग को ना इस कार में भेज दो और नियो ह्वेसांग को उस कार में बुला लो। और जैसे ही नी मिंजू ये बात सुनते हैं, वो तुरंत कहते हैं कि क्या हुआ लैन सिचेन, मुझे बताओ ना लैन ब्रदर आपको क्या हुआ। तब लैन सिचेन कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ नी ब्रदर, बस आप वीइंग को इस कार में भेज दो। और ह्वेसांग उस कार के लिए आ रहा है एंड ह्वेसांग तुरंत सीट बेल्ट खोल के उतर जाता है। वीइंग भी वांग जी के पास आ जाता है, फ्रंट सीट पे बैठ जाता है। ह्वेसांग अपने ब्रदर की कार में चला जाता है। इसके बाद वांग जी इतने अच्छे से कार को ड्राइव करता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से, ना तो कार कभी इधर जा रही थी ना उधर जा रही थी, वो बहुत अच्छे से कार को चलाता है। और एक बहुत ही प्यारी सी लोकेशन पर उसने पिकनिक का सोचा था, पहाड़ों के ऊपर वो लेकर आया था इन सबको पिकनिक के लिए। ये लोग पिकनिक को एंजॉय करते हैं। पिकनिक के बाद ये मूवी देखने जाते हैं आफ्टरनून में ये मूवी देखने के बाद एक डिनर करने के लिए नाइट में जब ये रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, तो वीइंग और जियांग चेंग दोनों मना कर रहे थे कि नहीं, हमें इतने बड़े रेस्टोरेंट में नहीं जाना है डिनर के लिए, हमें नहीं जाना। लेकिन वांग जी इनको ज़बरदस्ती ले जाता है कि नहीं तुम लोगों को चलना होगा, चलो। लेकिन वांग जी की और वीइंग की किस्मत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा। उन्होंने इतना अच्छा दिन उन लोगों का निकला था आज का, और उन्हें उनके साथ ऐसा होना था, मतलब उन्हीं के साथ क्यों होना था ऐसा। वो जैसे ही रेस्टोरेंट में जाते हैं, सामने से मैडम यू और जियान फेनमियांग निकल कर आ रहे होते हैं। वो अपनी कंपनी की मीटिंग की वजह से यहाँ पर मीटिंग करने आए थे और उनकी मीटिंग कंप्लीट हो गई थी, वो निकल के जा रहे थे। वीइंग लिटरली जैसे ही अपनी माँ को वहाँ पे देखता है, और जियांग चेंग और यानली ये तीनों के तीनों ह्वेसांग, लैन सिचेन और वांग जी को आगे कर देते हैं और खुद इनके पीछे छुप जाते हैं। नियो ह्वेसांग और लैन सिचेन तो समझ जाते हैं कि ये तीनों क्यों छुपे हैं, और वो तीनों ह्वेसांग, नी मिंजू, लैन सिचेन इनका साथ देते हैं छुपने में। लेकिन वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो साथ देता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जियांग फेनमियांग ने वीइंग को नोटिस कर लिया था कि वहाँ पर वीइंग है, और वो वीइंग को बाहर निकलने के बाद वो मैडम यू को इस तरीके से लेकर जाते हैं वहाँ से कि मैडम यू इन तीनों बच्चों को देख ना पाए, नोटिस ना कर पाए। और वो वहाँ पे से उसको लेकर जाते हैं मैडम यू को, और लेके जाने के बाद वो पार्किंग लॉट में जाके कहते हैं कि यू तुम 1 मिनट यहीं रुको, मुझे लगता है मैं मीटिंग हॉल में अपना वॉलेट भूल गया। तब मैडम यू कार में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है आप वॉलेट लेकर आओ, मैं आपका यहीं पर वेट कर रही हूँ। और जियान फेनमियांग जल्दी से उस रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और ढूंढने लगते हैं कि कहाँ पर है उनके बच्चे, और उनको दिख जाता है कि टॉप फ्लोर के साइड जा रहे हैं उनके बच्चे, लिफ्ट में जा रहे हैं। जियान फेनमियांग जल्दी चल के जाते हैं, लेकिन तब भी वो अपने बच्चे को पकड़ नहीं पाते हैं। तब वो इंतज़ार करते हैं लिफ्ट का कि ये कौन से मंजिल पे जाके रुकेगी। वो पता करते हैं स्टाफ से कि ये अभी जो लोग लिफ्ट में गए हैं
क्या इनका कोई टेबल बुक है? तब स्टाफ उन्हें बताते हैं कि हाँ, इनका टॉप फ्लोर पर एक प्राइवेट टेबल है, वो इनका बुक है आज का, और वो हमारा सबसे महंगा टेबल है, वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली है हमारे यहाँ पर। उस टेबल पर अगर आपको बैठकर डिनर करना है वहाँ पे सबसे टॉप पर, तो आपको सबसे ज़्यादा महंगा कॉस्ट उसी का है हमारे पूरे इस रेस्टोरेंट में। तब जियान फैनमियांग कहते हैं कि अच्छा ठीक है, बस उनमें से एक मेरा बेटा है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तब वो पर्सन कहता है कि सर, आप ऐसे किसी के प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर वो आपके सन हैं, वो एग्री होते हैं आपसे मिलने के लिए, तो हम आपको अलाउ कर देंगे, आप पहुँचिए, हम उनसे पूछते हैं। ऐसा कह के वो वेटर वहाँ से चला जाता है, वो स्टाफ का जो भी कोई था वो चला जाता है, और जाके वो टेलीफोन से फ़ोन करता है ऊपर स्टाफ को और पूछता है कि क्या कोई वहाँ पर वीवू जियान है। उसके फादर उससे मिलना चाहते हैं और ऊपर ही आ रहे हैं। आप अगर कोई वीवू जियान है तो आप उनसे कहिएगा कि उनके फादर उनसे मिलने आ रहे हैं। ऐसा कह के वो कॉल को कट कर देता है। ऊपर स्टाफ वांग जी के पास आता है और आके इन लोगों से पूछता है कि क्या सर, आप लोगों में से किसी का नाम वीवू जियान है? तब वीइंग कहता है कि हाँ, मेरा नाम वीवू जियान है। सब लोग सोचने लगते हैं कि इस वेटर को कैसे पता, इसको कैसे पता वीइंग का नाम। तब वो वेटर कहता है कि सर, आपके फादर आपसे मिलना चाहते हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं, क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? तब वीइंग थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो अपने सिर को हाँ में हिला देता है और कहता है कि हाँ, मैं उनसे मिलना चाहूँगा। वो रिफ्यूज़ नहीं करता, वो अपने फादर से बहुत प्यार करता है, तो वो उन्हें रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है। इसके बाद थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है 2-3 मिनट बाद कि जियान फैनमियांग लिफ्ट से वहाँ पहुँच गए थे, और वो जैसे ही इन सबको एक साथ देखते हैं तो वो तभी वीइंग उनके पास उठकर जाता है और कहता है, डैड, आप मुझसे मिलना चाहते हैं? तभी जियान फैनमियांग वीइंग को अपने सीने से लगाते हैं और कहते हैं कि वीइंग, मैंने तुम्हें पूरे 24 घंटे से नहीं देखा है, तुम कहाँ थे? तुम मुझे बताओगे तुम कहाँ थे? तब वीइंग कहता है, डैड, मैं अपने दोस्तों के साथ था और सेजे और जियांग चेंग मेरे साथ थे। तब जियान फैनमियांग को थोड़ा रिलीफ फील होता है और वो कहते हैं कि ये सब तुम्हारे फ्रेंड हैं, क्या इनमें से कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वीइंग? इस बात को सुनते ही वीइंग के कान एकदम गर्म हो जाते हैं और लाल हो जाते हैं, और वांग जी के भी, और सबको स्माइल आ जाती है, थोड़ी थोड़ी स्माइल सबको आ गई थी। तब जियान फैनमियांग कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है भी तो प्लीज़ अभी पब्लिकली तुम किसी को भी मत बताना, क्योंकि तुम्हारी मॉम इस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो क्या करेगी, क्या नहीं, कैसे रिएक्ट करेगी मुझे नहीं पता है, इसलिए तुम किसी को भी पब्लिकली नहीं बताना और ऐसे पब्लिकली मत घूमना, ठीक है? पहले मुझसे पूछ लेना कि हम लोग कहीं जा रहे हैं या नहीं, उसके बाद ही तुम कहीं जाना। वीइंग अपने सिर को हाँ में नोट करता है। तभी वांग जी और लेंसी चैन आके जियान फैनमियांग को ग्रीट करते हैं, और ग्रीट करने के बाद वो दोनों एक साथ बोलते हैं, अंकल, हम आपके बेटों को डेट कर रहे हैं। ये बात सुन के जियान फैनमियांग को एक झटका लगता है, क्या तुम दोनों मेरे बेटों को डेट कर रहे हो, मतलब? तब लेंसी चैन कहते हैं, मैं जियांग चेंग को डेट कर रहा हूँ पिछले 4 साल से, उसने आपको अभी तक नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और लाइफ टाइम उसके साथ रहना चाहता हूँ। एंड सेम लाइन, बस वांग जी ने बस इतना बोला था कि मुझे डेट करते हुए 1 दिन ही हुआ है, और मैं आपके छोटे बेटे वीइंग को डेट कर रहा हूँ, और मैं उससे शादी करके लाइफ टाइम उसके साथ रहना चाहता हूँ, मैं उसे बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा। जियान फैनमियांग तो इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे कि ये कह क्या रहे हैं, इतना स्ट्रेट फॉरवर्डली दोनों ने बोल दिया था। जियान फैनमियांग अपने बच्चों की साइड देखते हैं, वीइंग और जियांग चेंग दोनों स्माइल कर रहे थे। उन दोनों को ऐसे स्माइल करते हुए देख के, उन दोनों को हैप्पी देख के जियान फैनमियांग कहते हैं कि ठीक है, आप लोग अपना डिनर एंजॉय करो बेटा, मैं जा रहा हूँ। वीइंग, तुम्हारी मॉम इंतज़ार कर रही होगी, और यानली, कल तुम्हें लेने जिनजीशुन आ रहा है घर पे, तो प्लीज़ घर आ जाना। वो इवनिंग में आएगा, तुम आफ्टरनून तक घर आ जाना, ठीक है? इतना कह के वहाँ से जियान फैनमियांग चले जाते हैं। इसके बाद ये लोग अपना डिनर करने लगते हैं। वांग जी
और लैंसी चैन के ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलने से नी मिंजू कहते हैं तुम दोनों ने तो आज कमाल कर दिया, तुम लोगों की तरह तो कोई बोल ही नहीं सकता है, इतना फास्ट तुम लोगों ने बोल दिया। तब लैंसी चैन के साइड से यांग चैंग कहता है कि वो बहुत टाइम से बताना चाहते थे और आज उन्होंने बता ही दिया, उन्हें टाइम जो मिल गया, मौका मिल गया उन्हें बताने का और कुछ नहीं। ऐसा कह के अपना मुंह बना लेता है। वो लिटरली नहीं बताना चाहता था, अभी अपनी स्टडी कंप्लीट होने से पहले तो नहीं बताना चाहता था बेचारा, लेकिन उसको बताना पड़ गया। ये उसके लिए बहुत ज़्यादा शाई फील हो रहा था, उसको बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था कि कहीं उसके फादर उसकी मॉम को ना बता दें और सब कुछ ख़त्म ना हो जाए। इसके बाद ये लोग अपना डिनर कंप्लीट करते हैं। डिनर करने के बाद ये दोबारा से लैन मैंसन पहुंच गए थे, बिकॉज लैंसी चैन और वांग जी ये दोनों जाने ही नहीं दे रहे थे इन लोगों को। सेकंड डे, हमें सेकंड डे का सीन दिखाया जाता है मॉर्निंग का। मॉर्निंग में नी मिंजी कहते हैं कि मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ और मुझे प्लीज़ मत रोकना, अब मेरा एक दिन का ब्रेक हो चुका है एक्स्ट्रा, मैं नहीं रुकूँगा। और वीजिंग और हुएसांग तुम दोनों अपनी क्लास लेने जाओगे आज। तभी लैंसी चैन कहता है कि हाँ मैं भी अपने है क्या है टीचर का पोस्ट है मेरा, मैं कैसे और सब बच्चों को अपनी वजह से पीछे कर सकता हूँ पढ़ाई में, मुझे जाना है। तब वांग जी कहता है कि ठीक है मुझे भी कंपनी जाना है, मुझे भी ऑफिस जाना है, मैं भी अपनी ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन हम वीकेंड पे फिर से मिलेंगे। एंड जियान यानली मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी शादी जिन जीसुन से हुई है? तब यानली बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील करती हैं और कहती हैं कि हाँ मेरी शादी जिन जीसुन के साथ हुई है और हम दोनों ने आज तक एक दूसरे से बात नहीं की है। इतना कह के वो बस सैड हो गई थी। वांग जी जब उनको ऐसे सैड देखता है तो वो कहता है कि क्या मैं आपको सिजे बुला सकता हूँ? तब यानली अपना सिर हाँ में हिला देती हैं और कहती हैं कि हाँ तुम मुझे सिजे बुला सकते हो। तभी वांग जी कहता है कि सिजे प्लीज़ आप सैड मत होइए, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया था, मैं आपको सैड नहीं करना चाहता था, प्लीज़ आप सैड मत होइए। तब यानली एक स्माइल आती है अपने फेस पर, कहती है कि मैं सैड नहीं हूँ वांग जी, बस मैं जब उस इंसान के बारे में सोचती हूँ, उस पर्सन के बारे में बात करती हूँ या कोई उस पर्सन का नाम लेता है तो मुझे एक डिसअपॉइंटमेंट फील होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता कुछ भी, बिकॉज उस इंसान ने आज तक मुझसे बात करने की कोशिश तक नहीं की है। मैंने कितनी बार कोशिश करी उससे बात करने की, लेकिन उसने मुझसे कभी बात नहीं की। इतना सुनने के बाद वांग जी कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, वो आपसे बात करेगा, मैं उसे ठीक कर दूँगा, अभी आप जाइए अपने घर और आराम से रेस्ट कीजिए। वांग जी की इस बात को सुन के यानली उसकी साइड देखती है, लेकिन वांग जी बहुत ही कामिंग वॉइस में कहता है कि सिजे आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। हेलो एवरीवन, आज के पार्ट को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोगों को जैसा भी लगा हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आज का पार्ट कैसा था। एंड मुझे एक क्वेश्चन करना है आपसे, वो उसके लिए मैं एक छोटी सी वीडियो अपलोड करूँगी, प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही छोटी सी बनाऊँगी 2 या 2.5 मिनट की, बट आप उसको देख लीजिएगा। एंड टाटा बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन।